Hello students, welcome to your 8th NCERT history video class. We are starting 5th chapter When People Rebel part 2. In the previous video, we have studied that how the company rule was affecting each and every section of the society. There were various reasons like social reasons, political reasons, economic reasons, even the religious reason also were there which make a mutiny to a rebel. Like as we have read the doctrine of lapse, यानी कि जो दत्तक पुत्र को यानी कि जो अडॉप्टेड सन थे उनको उत्तराधिकारी एयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं दी गई थी. दैट्स वाई दे नवाब्स लूज देयर पावर. आफ्टर दैट डिसऑनर डिसरिस्पेक्ट टू द बहादुर शाह जफर एज ही हैज़ बीन ऑर्डर टू लीव द लाल किला एज इज़ रेजिडेंस एंड टू शिफ्ट फ्रॉम द कुतुब मीनार, यानी कि उनको जो है उनका जो रेजिडेंस था लाल किला वो छोड़ने के लिए कहा गया. एंड द केस ऑफ अवध वेयर द डिपोज द आर्मी, यानी कि जहाँ पर जो है जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने अपना जो रूल है इस्टेब्लिश कर दिया कि वहाँ पर जो शासन है अच्छे तरीके से नहीं चलाया जा रहा. सो ऑल दीज वर द रीज़न विच मेक्स अ म्यूटिनी अ पॉपुलर रिबेलियन, दैट टर्न्स अ म्यूटिनी टू अ पॉपुलर रिबेलियन. ओके, नाउ वी विल रीड the next section of the video. Like we will start from the topic. The topic is from Meerut to Delhi. Okay, so from here we will try to discuss, try to read, try to find out that how this rebel was spread. ये जो क्रांति थी, जो रिवोल्यूशन था 1857 का, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे दूसरे एरियाज़ में पूरे इंडिया में फैलती चली गई. ओके, सो ऑन 29 मार्च 1857 जो सोल्जर थे मंगल पांडे, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, ही वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर. बैरकपुर की जो छावनी जो बंगाल के अंदर है वहाँ पर जो मंगल पांडे थे इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था. अकेले ही इन्होंने जो इनके लेफ्टिनेंट थे उनको उन पर अटैक किया और उन्होंने जो उनके ऑर्डर्स उनको मानने से मना कर दिया. तो इसी चक्कर में इसी ऑफेंस के कारण जो है उनको फांसी की सज़ा दी गई. जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, इसी तरफ जो है जो हम कारतूसों की बात कर रहे थे, जो कार्ट्रिजेस का हमने पढ़ा था कि उस पर जो गाय की और पिग की जो मांस है, जो फैट है, उसको चढ़ाया गया था. तो वो भी एक रीज़न बना कि वहाँ पर जो 85 सिपाहीज थे उन्होंने क्या किया, मेरठ की जो छावनी की बात हो रही है तो वहाँ पर इन्होंने इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया. और क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसऑबे किया था, दे वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज एंड सेंटेंस टू 10 ईयर्स इन जेल. तो उनको 10 सालों की जो है जेल दी गई. ठीक है, ये सब घटनाएं कब हुई, देखो ये 29 मार्च की बात है और ये हुआ 9 मई को 1857. ठीक है, ये कहाँ चल रहा है, मेरठ से. अब जब ये 9 मई 1857 को इन जो इंडियन सिपाही थे इनको जेल में डाल दिया गया, तो बाकी के जो इनके साथी थे यानी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया. उन्होंने क्या किया, अपने इन कैदी जो साथी थे इनको जेल से छुड़ाया और 10 मई की बात है ये, 10 मई 1857 को सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाहीज. और उन्होंने इन फिरंगियों के खिलाफ यानी कि जो अंग्रेज़ी थे इनके खिलाफ जो है लड़ाई छेड़ दी, डिक्लेयर दी वॉर. वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको इन्होंने मार दिया, अटैक किया उनके ऊपर, जो उनके अम्यूनिशंस थे उनके ऊपर आग लगा दी, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, तो इस तरीके से द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री. क्योंकि अब ये जो सब सेक्शन थे सोसाइटी के वो पूरे तरीके से परेशान हो गए थे ब्रिटिश रूल से, जो है इनकी जो अति हो गई थी ब्रिटिश रूल की, उससे परेशान होकर के इन्होंने जो है रिवोल्ट कर दिया था. ओके, अब इन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हाँ इन ब्रिटिशर्स को बाहर से जाना ही पड़ेगा. भाई ये चले जाएंगे तो हमारा लीडर कौन होगा. तो उनके समय जो दिमाग में एक वर्ड आया, नाम आया, वो कौन था, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र. क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो मुगल एम्परर थे उनकी पॉलिसीज़ बहुत ही रिस्पेक्टफुल थी. तो जो बाकी के जो राजा थे उनके अंडर उनकी जो एलाइनेशन है एक्सेप्ट करने के बाद भी जो है उनकी सत्ता को अप्रूव करने के बाद भी अपने राज्यों में अच्छे से शासन कर पा रहे थे. तो उन्हीं चीज़ों के कारण जो मुगल एम्परर है वो जो है उनका एक अच्छा खासा नाम था. तो ब्रिटिश कंपनी अगर चली जाए तो जो लीडर कौन हो, तो उसके जहन में जो नाम आया सब लोगों के दिमाग में वो कौन थे, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र. तो क्या किया जाए, तो जब इन सिपाहियों ने जो 10 मई को मेरठ छावनी थी, जो मेरठ छावनी से इन्होंने कहाँ कूच किया, दिल्ली की तरफ. ये मेरठ इस तरफ है और ये दिल्ली कुछ इस तरफ है. ठीक है, तो 10 मई रातों रात ही ये जो सैनिक हैं हिंदू, जो इंडियन सिपाही थे वो यहाँ से कूच कर गए. दे मार्च टू दी
लाल किला, रेड फोर्ट की तरफ जो है इन्होंने मार्च किया। एंड दे अप्रोच टू दी बहादुर शाह जफ़र, जो सुबह जल्दी ही मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अप्रोच किया, उनसे मिले। एंड दे प्रोक्लेम्ड हिम एज देयर लीडर। ओके, तो उन्होंने उनको अपने आप का लीडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। बट बहादुर शाह जफ़र एज ही वॉज टू ओल्ड, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन इन सब लोगों का जो है रिक्वेस्ट देकर, उन सब का उत्साह देकर, ही हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। ठीक है, द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। और उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा, जितने भी चीफ थे, रूलर थे, उन सब को जो है एक लेटर लिखा कि जो अब हमें है इकट्ठा होकर जो है इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और सिर्फ यही स्टेप जो उन्होंने एक लेटर लिखा, सिर्फ एक यही सिंगल स्टेप जो है बहादुर शाह जफ़र का पूरी की पूरी क्रांति का जो है मतलब बेस बन गया। ठीक है, द मुगल डिनास्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टन्स कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूरल। सो उनको ये लगा कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर ये ख़त्म हो जाता है और मुगल एम्परर फिर से शासन करने लगते हैं, तो हम उनके अंडर अपने अपने एरियाज़ को, अपनी अपनी टेरिटरीज़ को फिर से अपने अधिकार में हम ले सकते हैं। सो दे ऑल सपोर्टेड दी रिबल। द ब्रिटिश हैड नो एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। अब जो ब्रिटिश कंपनी थी, उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि धीरे धीरे ये जो रिबेल है, जो रिवॉल्यूशन है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। दे थॉट जस्ट इट वॉज अ स्मॉल डिस्टर्बेंस एंड इट विल बी सॉर्ट आउट सून। उन्हें लगा कि तो छोटी सी बात है, कार्ट्रिजेस वाला इशू है, जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह जफ़र की एंट्री हुई, तो सारी चीज़ें जो हैं, सारी सिचुएशन ही जो है वो पलट गई ड्रामेटिकली। इट वॉज ए ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि सब लोग जो है पूरे इंडिया के अलग अलग एरिया से जो लोग हैं वो अब इकट्ठे होने लग गए थे। और उनको लगा कि हाँ, जैसे होता है ना कि अब हाँ, हमें सब मोरल सपोर्ट मिल गया है, हमारे सर के ऊपर बहादुर शाह जफ़र का हाथ है, अब हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। सो दिस वे द रिबेलियन स्प्रेड। अब कैसे, ये हमने देखा कि कैसे जो रिबेल जो है वो स्टार्ट हुआ, और अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये फैल गया। तो हमने पढ़ा कि जो सबसे पहला एरिया था, कहाँ से था, बैरकपुर छावनी, जो हमने मंगल पांडे की बात की, वहाँ से शुरुआत हुई। अब अगर हम देखें इसके अलावा और कौन कौन से एरियाज थे, जो मेन सेंटर थे वो कौन कौन से बन गए थे, देखो ये थे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। ओके, ये जो एरियाज थे ये मेन सेंटर बन गए थे। क्लियर। और यहाँ पे जो जितने भी रेजिमेंट्स थे या जो लोकल लीडर्स थे, लोकल चीफ्टेन्स थे, वो सभी जो है वो आगे आ गए थे। देखो दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। और जो वहाँ के जो भी गांव थे, कस्बे थे, लोगों ने, जो लोकल लीडर थे, उन्होंने जगह जगह रैलीज निकाली, विरोध किया। जो ज़मींदार थे, जो चीफ थे, वो सब जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए और ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये खड़े हो गए। यहीं पर अगर हम नाना साहेब की बात करें, है ना, नाना साहेब आपने पढ़ा है, जो नाना साहेब पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे और जिनको इनके फादर की डेथ के बाद पेंशन से डिक्लाइन कर दिया गया था, पेंशन लेने से इनको अधिकार से वंचित कर दिया गया था। तो इन्होंने जो है कानपुर से लीड किया। ठीक है, जो नाना साहिब थे, इन्होंने कानपुर से इस रिवोल्ट को लीड किया और ख़ुद को इन्होंने क्या कर दिया, जो है जहां उनके एरिया में, कानपुर के आसपास के एरिया में जितने भी ब्रिटिश गैरिसन टाउन थे, गैरिसन टाउन आपने पढ़ा है, जो सैनिकों के रहने के इलाके होते हैं, तो जितने भी ब्रिटिश गैरिसन टाउन थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया, उनको ख़त्म कर दिया और ख़ुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया और अपने आप को जो बहादुर शाह जफ़र का गवर्नर है वो उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम किया। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें जैसे बिरजिस कदर थे, ठीक है, बिरजिस कदर, जो हमने अवध की बात की, लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो बिरजिस कदर थे, ठीक है, इनकी द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, जो हमने पढ़ा था ना अभी कि जो कुशासन की वजह से उनको यहाँ से सारे डिपोज कर दिया गया था नवाब वाजिद अली शाह को, तो इनकी जो मदर थी, ठीक है, हज़रत में जो बेगम थी, उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से जो है लखनऊ से इन्होंने लीड किया। और वहीं जो झांसी की बात हम करें, है ना, झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने लीड किया और रानी लक्ष्मीबाई को जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे ने इनको सपोर्ट किया। यानी कि झांसी से तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के कोलैबोरेशन से, सहयोग से जो है ये रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग एरिया से जो है सारी जो हैं लीडर्स जो हैं वो इकट्ठा हुए, अपने अपने एरिया से, अलग अलग एरिया से जो है सबने ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी शुरू कर दी।
ठीक है। और यहीं अगर हम देखें तो जैसे 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 इनको लोगों को सबको महसूस हुआ कि हाँ अब हम लोग इकट्ठे हैं, हमारे सर के ऊपर जो बहादुर शाह जफ़र है उनका हाथ है, हम अब इनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। भाई ब्रिटिशर्स भी तो इंसान हैं, इनको भी तो तकलीफ़ होती है अगर हम इकट्ठा होकर के लड़ाई करें, हम पावरफुल हों, जैसे ये हमें तकलीफ़ दे रहे हैं तो इनके शरीर में भी तो खून है ना, इनको भी तो चोट लगती है, इनको भी तो दर्द होता है, ये भी तो डरते हैं। सो ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 देयर वाज अ कंडीशन ऑफ हैवक इन द ब्रिटिश कंपनी, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी जो ऑफिशियल्स थे उनमें एक डर का जो है माहौल बन गया था। इसका एक एविडेंस जो है अवध में मिलता है। देखो 6 अगस्त 1857 को जो है वहाँ के लेफ्टिनेंट कॉलोनल टिटलर थे, उन्होंने अपने सीनियर को एक लेटर लिखा और उसमें बताया कि हमारे जो आदमी हैं वो तो गायों की तरह जो बने हुए हैं, मतलब कि वो बहुत ही डरे हुए हैं और हमारे ऊपर जो है आसपास के जितने भी लोग हैं, ज़मींदार हैं, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं और हमारे साथ मारपीट के ऊपर तुले हुए हैं। कि उनमें एक डर जो है बहुत ज़्यादा फैल गया था। और इसी समय बहुत सारे जो नए लीडर्स हैं वो भी जो है नए सामने आए, क्योंकि सबको अब लग रहा था कि हाँ अब जो है ब्रिटिश रूल की जड़ें जो हैं वो उखड़ना शुरू हो गई हैं, वो कमज़ोर पड़ गए हैं और अब ये टाइम है कि भाई इनको तो अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ओके, सो द अहमदुल्ला शाह जो एक मौलवी थे फैज़ाबाद के, वो वहाँ से जो है लीडर एक बनकर खड़े हुए। इसी तरीके से बख्त खां हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी लाइन बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम एक्सप्लेनिंग, यू कैन गो थ्रू दी चैप्टर। तो बख्त खां जो थे वो बरेली से एक सिपाही थे, उन्होंने लीड किया बरेली से। यहीं अगर हम कुंवर सिंह की बात करें, जो कुंवर सिंह थे वो एक ज़मींदार थे। देखिए ये मेंशन है यहाँ पर, कुंवर सिंह थे जो एक ज़मींदार थे, तो उन्होंने अपने एरिया में जो है इस लड़ाई को लीड किया। ठीक है, सो ऑल दिस हाउ द लोकल लीडर्स वर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन। डन। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। द कंपनी फाइट्स बैक। अब हमने देखा कि जो कंपनी है किस तरीके से जो सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट हो गई थी, जो भी रूल्स वो बना रहे थे, जो ये रिवॉल्यूशन हो गया था, एक म्यूटिनी जो एक छोटी सी घटना थी किस तरीके से एक रिवोल्ट के अंदर बदल गई थी और उन्हें लगने लगा कि भाई अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा यहाँ से सत्ता जो है वो पलट जाएगी। सो व्हाट दे डिड, दे कॉल दी इन्फॉर्मेंट्स, यानी कि उन्होंने जो ब्रिटिश सेना थी, सेना की टुकड़ियां थी ब्रिटिश से, उन्होंने धड़ाधड़ उन्होंने जो है सेनाएं मंगवाई उन्होंने। और जो इंडियन सिपाही यानी कि जो ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पर, तो उनकी आर्मी में मेनली कौन थे, इंडियन सिपाही थे। लेकिन अब उनको समझ में आया कि भी इंडियन सिपाही तो हमारे खिलाफ हैं, तो दे जस्ट इन्फॉर्मेंट्स फ्रॉम दी इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड से जो है अपनी सेनाएं मंगवानी शुरू की। और तुरंत ही नए नए जो नियम है उन्होंने, रूल्स उन्होंने बनाए ताकि जो रिवोल्ट करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पनिश किया जा सके। और उन्होंने सितंबर 1857 तक जो है दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया। दैट मीन्स द 1857 रिवोल्यूशन वॉज द biggest revolution but it was unsuccessful due to some reasons it was unsuccessful। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने जब अपनी सेनाएं मंगवाई, नए नए रूल्स बनाए और धीरे धीरे उन्होंने सितंबर 1857 में जो है दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। और जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको जो है ट्राइड इन द कोर्ट, उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो है सज़ा दी गई। उनकी जो वाइफ थी बेगम जिनत महल, उनको भी साथ ही जेल में भेजा गया, रंगून की जेल में इनको भेजा गया। और 1858 की ये बात है, अक्टूबर 1858, और 1862 में जो है इनकी डेथ हो गई बहादुर शाह जफ़र की। और देखिए इन्हीं के जो बेटे थे बहादुर शाह जफ़र के, इनके बेटों को इनके आंखों के सामने ही दे वर शॉट डेड। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो ब्रिटिश रूल था कितनी क्रुएलिटी पर आ गया था। भी एनी हाउ दे हैव टू सप्रेस द रिवोल्ट एंड दे हैव टू रिकैप्चर देयर पावर, रीगेन देयर पावर। तो उन्होंने किसी भी तरीके से, मतलब चाहे वो मारपीट से हो, लोगों को लुभाकर हो, लालच देकर हो, उन्होंने इस रिवॉल्यूशन को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की। ओके, तो उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। तो दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद भी इनको काफ़ी समय लगा। धीरे धीरे इन्होंने, जैसे देखो लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858 में इन्होंने लखनऊ पर जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने फिर से कब्जा किया। और 1858 में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको वो उनकी डेथ हुई और वो उन झांसी पर कब्जा कर लिया गया। इसी तरीके से जो रानी अवंतीबाई थी उनके एरिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। जो तांतिया टोपी हैं, बहुत कोशिशों के बाद जो जंगलों में छुप गए थे और उन्होंने गोरिल्ला फाइट को कंटिन्यू किया हुआ था, तो एक ट्राइबल और पीजेंट लीडर्स की मदद से इन्होंने ये जो
गोरिल्ला लड़ाई जो लड़ रहे थे ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, उनको भी आखिर अप्रैल 1859 में पकड़ लिया गया और उनको मार दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है, अगर हम देखें मार्च 1508 में लखनऊ में, और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई, अप्रैल 1859 में तांत्या टोपे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो मेन सेंटर्स बने हुए थे और बाकी के इलाकों पर भी ब्रिटिश कंपनी ने फिर से अपनी पावर रीगेन कर ली। ठीक है, तो जैसे ही ये इन्होंने विक्ट्रीज अपनी गेन की, जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रिबल फोर्सेज एनकरेज डिसर्शन, द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयलिटी ऑफ द पीपल। यानी कि हम कहें ना कि उन्होंने क्या किया, जो कंपनी से ल्यूरिंग के तरीके से लालच देकर उन्होंने लोगों को जो है लुभाने के जो उन्होंने अलग अलग प्रलोभन लोगों को दिए, लालच दिए कि जो उनके लिए लॉयल होंगे, दे विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर द लॉयल लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो उनके प्रति ईमानदार होंगे उनको रिवार्ड्स दिए जाएंगे, वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स, और जो ब्रिटिश के प्रति रॉयल होंगे उनको उनकी ज़मीनें वापस दी जाएंगी, उन पर अपना जो ट्रेडिशनल राइट है वो वापस दे दिया जाएगा। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, अगर जिन भी लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशनरीज थे, अगर उन्होंने किसी वाइट पीपल को, अंग्रेज़ को, किसी फिरंगी को नहीं मारा है और वो क्रांति के अंदर हिस्सा नहीं बने हैं, तो उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनके जो राइट्स हैं वो सब उनको वापस दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें उन्होंने अपने कंट्रोल में वापस ले ली। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रिबेल्स, नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग्ड। तो इतने सारी चीज़ों के बाद भी जो है, जो ब्रिटिश फोर्सेज है उन्होंने कैप्चर कर लिया अपना रेन। ओके, सो दिस वॉज हाउ द कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी ने किस तरीके से अपना रूल वापस रीगेन किया। सो आफ्टर मैथ ये है आपका लास्ट पोर्शन, एंड दिस ईयर इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग because it will take a lot of time, so you can go through this. So again, this is the map. You can see this red dots: Meerut, Delhi, Bareilly, Lucknow, Kanpur, Jhansi, Faizabad. All these are the areas which were the main centers of the revolt, and the other areas which were the in those areas also the revolt has taken place. So I hope up to here everything is clear to you. Anyhow, if there is any doubt, you can keep me posted in the comment section. Soon you will get the PDF of this chapter in your WhatsApp group. So thank you. Stay connected.